हेलो बच्चा सब, क्या हाल चाल। आज वापस से हम आ गए हैं ऑक्सीडेशन नंबर लेकर। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकालते हैं। ये जो वीडियो है वो क्लास 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा इस बार क्लास 12th में एग्ज़ाम देना जा रहा है, फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये वाला टॉपिक बहुत काम आने वाला है आपके। और जो क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये खासकर स्पेशली वीडियो है ही। बच्चों, एक बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो कि क्लास 12 के अंदर में हमारा बहुत सारा टॉपिक 11 से पूछता है। जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, ये सब टॉपिक जो है वो आपको क्लास 11 का है। लेकिन उन तमाम बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ क्लास 12 के अंदर में भी ये क्वेश्चन पूछता है और बहुत आसान होता है निकालना। हमने बहुत आसान तरीके से आपको सिखाया है। तो बच्चों, आज वापस से हम ऑक्सीडेशन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं और इस वीडियो के बाद आपसे ऐसा होगा ही नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर आपसे ना निकले। बहुत आराम तरीके से, बहुत सिंपली वे में आप 15 से 20 सेकेंड के अंदर में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो का अब हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने बोर्ड पे आपको लिख दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर में किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता नहीं होता है। लेकिन एक सवाल बच्चे के मन में रहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो देखो, द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है बच्चा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज होता है, यानी सोडियम के ऊपर प्लस होता है। अब ये प्लस माइनस कैसे आता है ये आपको हम सिंपली वे में समझाते हैं। समझिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को कोई लूज करता है, तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज आता है। यदि कोई गेन करता है यानी एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर माइनस का आता है। देखो, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा छोटा होता है ना। ये तो आपको मालूम ही है, क्योंकि जो देने वाला होता है उसके पास कमी नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, जो लेता है उसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। तो लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन लिखेंगे, द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट बोलिए, एटम बोलिए, बात सेम है। द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट या एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? द चार्ज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने कुछ लिस्ट लिख दिया है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। हमने क्या कहा कि किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, यानी ये जितना प्लस है वही उसका क्या होगा, मेरा जितना प्लस है वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मैग्नीशियम है, उसके ऊपर होता है 2+, तो जितना प्लस होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है? +3। +3 का मतलब क्या हुआ कि जितना +3 है, मतलब जितना प्लस है उसका मतलब उसका चार्ज उतना ही होगा। ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन 2- का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन 2- का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ? -2। जैसे नाइट्रोजन -3, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, माइनस का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 3 माइनस का मतलब ले रहा है और प्लस का मतलब दे रहा है। ठीक है। ये माइनस प्लस क्यों आता है, सबसे पहले ये भी समझिए। देखिए, अगर हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना होता है, ठीक है, 8 ऑक्टेट जिसको कहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन पुराना होता है। तो ये जितनी भी एटम है, चाहे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इसको अपने इलेक्ट्रॉन को 2 ही चीज़ करना पड़ता है। या तो वो लूज करेगा, लूज को ही कहते हैं डोनेट करना,
या दूसरा काम वो क्या करेगा, गेन करेगा, और इसी गेन को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम सिंपली वे में समझा दिए, आप समझिए। आपको बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। समझिए, जैसे बच्चा हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इसका ट्रिक भी होता है, हे लीना करे रब से फरियाद, हे लीना करे रब से फरियाद। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बच्चा, +1। यानी आपको कहीं पर भी इसमें से कुछ भी दिखेगा तो आप समझ जाइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना, ये जितना भी है इसका कितना होता है, +2 होता है ना। यानी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या बाप रोए। ठीक है, उसके बाद फादर कलेक्टर और बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, या फिर कल बाहर आई आंटी। तो ये जितना भी रहता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। साइनाइड का कितना होता है, -1। हाइड्रोक्सी का कितना होता है, -1। NO2 का कितना होता है, -1। और ONO का भी रहे तो इसका भी कितना हो जाएगा, -1। SO4 का कितना होगा, -2। C2O4 का कितना होगा, -2। CO3 का कितना होगा, -2। H2O का कितना होगा, 0। NO का कितना होगा, 0। NH3 का क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आ गया बात। बस आपको इतना बस इसको लिख लेना है, बढ़िया तरीके से इसको लिख लेना है। उसके बाद आपको निकालना है क्या चीज़, ऑक्सीडेशन नंबर। हमने यहाँ पे एक चीज़ लिखा, देखिए यहाँ पे हमने नोट में लिखा, नोट में हमने लिखा है द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको हम 2-3 बताएंगे। उसके बाद इन सभी जो भी बच जाएगा इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जो भी बच जाएगा उन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप देखिए, अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या सर हमको याद करना पड़ेगा। देखो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यदि जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रैक्टिस करते करते ही आपको जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आदमी जब प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, तो आदमी के दिमाग में ही वो चीज़ बैठ जाएगा। जितना है ना आप कर सकते हो प्रैक्टिस, उतना कोशिश करना प्रैक्टिस करने का। ठीक है, देखो सबसे पहला H2, पहला नंबर देखो H2CO3, यहाँ पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, अंडरलाइन दिया हुआ है। अंडरलाइन का मतलब हुआ कि बच्चा हमको इस कार्बन का निकालना है, क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन नंबर। देखो हमको करना क्या है, जिसका हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर हम उसको X मान लेंगे। देखो मैथ में पढ़ते तो कुछ ना कुछ मानते हैं ना, तो उसी प्रकार हम इसको क्या मान लेंगे, X। तो अब बताओ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो कितना हो जाएगा 1, 1 गुना कितना हाइड्रोजन है, तो 2 से कर देंगे इसको गुना। अब किसकी बारी है, तो कार्बन की बारी है, तो आप दे देंगे प्लस। कार्बन को बच्चा क्या माने, X, फिर क्या दे देंगे प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी जस्ट हम यहाँ पे लिखे हैं द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 और कितना ऑक्सीजन है, 3, बराबर के उस तरफ कुछ नहीं है तो 0। इसको सॉल्व कर लो, छोटा मोटा गणित लगाओ, -6 या +2, घटेगा तो -4 बराबर का 0। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा,
प्लस का 4। तो यहाँ पे कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया यहाँ पे मेरे पास, प्लस का 4 आया। कितना आया, प्लस का 4। ठीक है, उसके बाद ये आप खुद से निकाल लेना, ये आप खुद से निकाल लेना। इन सभी का निकाल कर आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखो ये निकाल के बताते हैं। चौथा नंबर, जगह नहीं है, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, देखो 4 नंबर KMnO4। ठीक है, देखो इसका निकालते हैं, है ना। लेट मैग्नीज का हमने क्या मान लिया, X। बच्चा पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम, पोटेशियम का यहाँ चेक करो। देखो पोटेशियम का होता है 1, तो लिख देंगे 1। क्या लिख देंगे बच्चा, 1 प्लस इसके जगह पे लिखेंगे X। ऑक्सीजन का यहाँ क्या लिखा हुआ है, द कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2। तो कितना होता है, -2। और कितना ऑक्सीजन है, 4 है। कितना है, तो 4 से इसको कर देंगे गुना, बराबर के कुछ नहीं तो 0। ठीक है, X माइनस का 8, 2 चौका 8 होगा, माइनस का 8 और प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 7 बराबर का 0। ये माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7। ठीक है बच्चा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया मैग्नीज का, प्लस का 7। कितना निकल गया, प्लस का 7। उसके बाद बच्चा यदि अगर आपको इसका निकालना हो, जैसे हम इसका आखिरी वाला बता देते हैं कैसे निकालना है, 6 नंबर। ठीक है, अगर हमको इसका निकालना है तो इसको कैसे, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए हम 6 नंबर निकालते हैं। देखिए यहाँ जगह मेरे पास मैग्नीज H2O का होल 6 SO4। देखो हमको बच्चा इस वाले सेंट्रल एटम का निकालना, हम अंडरलाइन कर देते हैं किसका निकालना, इसका निकालना हमको। देखिए हम जिसका निकालेंगे उसको क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। क्या मान लेंगे, X। यहाँ हो जाएगा X प्लस H2O। H2O मेरे पास देखो बच्चा हमने लिखा है H2O, NO, NH3, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो हम लिख देंगे इसकी जगह पे 0। और कितना है, 6, तो गुना कर देंगे 6 से। उसके बाद SO4, SO4, C2O4, CO3, ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। तो लिख देंगे -2 बराबर का 0। यहाँ हो जाएगा -2 बराबर हो जाएगा 0। ये -2 इधर आएगा तो +2। ठीक है बच्चा, जो भी सवाल हमने छोड़ दिया है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। तो बच्चा अभी तक हमने क्लास 12 के बच्चों और क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ाया आपको ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अब आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, लेकिन हमने आपको 99% इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा दिया है। एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। कभी भी क्वेश्चन जो पूछेगा बस इतना ही से पूछेगा और इतने से रिलेटेड ही पूछेगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे आपको ध्यान रखना है। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ना आपसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन छूटेगा, ना आपसे हाइब्रिडाइजेशन छूटेगा, ना आपसे ऑक्सीडेशन नंबर छूटेगा। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अपने फ्रेंड को, जो भी दोस्त यार होगा, आप उसमें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और ये जो वीडियो मतलब अपलोड करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने शेयर वगैरह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।